नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएसए एजुकेशन रिवॉल्यूशन में। आज 11 जुलाई है और 11 जुलाई का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए। और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और रोज़ नोटिफिकेशन पाएँ ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल का जो क्वेश्चन हमने पूछा था, जिसमें हमने पूछा था कि भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं, और सही आंसर आप लोगों ने सही बताया था, आकाश हैं। आकाश गणेशन नाम है इनका, आकाश लिखते हैं और आकाश गणेशन उनका पूरा नाम है। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, पंजाब और झारखंड। सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम मैंने आपको पहले भी बताया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। इन्होंने हाल ही में कहा है कि प्रदेश सरकार चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगी। और अभी जो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज की जो घोषणा हुई थी, उसके 1.5 महीने बाद ही अभी आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लगे हैं, ऐसा रावत जी ने कहा है। हमें अभी धीरे धीरे पता चलेगा, इनका तो कहना यही है अभी। और एमएसएमई जो है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के जो मानकों में सुधार करने के लिए इन्होंने अभी कहा है, और एमएसएमई में सुधार करके यह उद्यमों का विस्तार करने का अवसर खोजेंगे। आप देख सकते हैं जो उत्तराखंड का मैप है, फिर से मैंने आपको ले लगा दिया, बार बार रिमाइंड कराते रहता हूँ ताकि आपको जो भी इस चीज़ से अपडेटेड नहीं है, उन जो इस बार वीडियो देखेंगे उनके लिए अपडेट होता रहेगा। और उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो देहरादून है, और समर कैपिटल मैंने आपको बताई थी इसकी पिछली बार, गैरसैंण समर कैपिटल हो गई। आज का दूसरा क्वेश्चन है, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स MSO ने निम्न में से किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनल पर रोक लगा दी है? ऑप्शन है बांग्लादेश, रूस, नेपाल और जापान। और सही आंसर है नेपाल। नेपाल से अभी आप जानते हैं, अभी न्यूज़ में आ रहा था, भारत के साथ सीमा विवादों के कारण जो तनातनी चल रही है, उसके कारण नेपाल में केबल ऑपरेटर्स ने अपने देश में सभी भारतीय निजी न्यूज़ चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इस प्रतिबंध में दूरदर्शन को अभी शामिल नहीं किया है इन्होंने। दूरदर्शन का तो एज इट इज़ प्रसारण होता रहेगा, मगर जो हमारे प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेपाल की कैपिटल आपको पता है, काठमांडू। तीसरा क्वेश्चन है, BCCI ने हाल ही में अपने किस CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? ऑप्शन है राहुल जौहरी, विनोद राय, सबा करीम और अनिरुद्ध चौधरी। और सही आंसर है राहुल जौहरी। ये है राहुल जौहरी, और इन्होंने BCCI के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के पद से काफ़ी लंबे समय के इंतजार के बाद अब जो इस्तीफ़ा दिया था उनका इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया गया है BCCI द्वारा। और 1 जून 2016 से इन्होंने अपना पदभार संभाला था, जो 2021 तक चलना था, मगर इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है CEO के तौर पर। पहले ये CEO बनने से पहले ये केंद्रीय मंत्री और पूर्व BCCI अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के सचिव रह चुके हैं। चौथा क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया? ऑप्शन है 12, 6, 8 और 10। और टोटल 6, इसका आंसर है 6 पुल का लगभग 43 करोड़ की लागत से बनाए गए थे। इन 6 पुलों का उद्घाटन राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं हमारे, इन्होंने 9 जुलाई को किया है। और यह पुल बहुत काम के रहते हैं, क्योंकि सीमा के जो सशस्त्र बल होते हैं, हमारी सेना है, उनको आवाजाही में बहुत सुविधा होती है। बहुत दूर दूर के जो इलाके रहते हैं, क्षेत्र रहते हैं, वहाँ पे इनको इजीली पहुँचने में बहुत सहायक रहते हैं ऐसे पुल। तो BRO जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये पुल का निर्माण भी करती है रोड्स बनाने के अलावा। अब 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने का घोषणा किया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, जापान और बांग्लादेश। और सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन,
रेड में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इन्होंने गुरुवार को जो विवादित चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर हांगकांग के साथ देश की प्रत्यर्पण संधि को स्थगित करने की घोषणा की है। अब प्रत्यर्पण यहाँ पे एक्स्ट्रैडिशन, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ अगर जिनको नहीं पता है। यह वो संधि है दो देशों के बीच में होती है, जिसमें एक देश में अगर जैसे चाइना में किसी पर्सन ने कोई सा क्राइम किया है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से यह ट्रीटी की हुई है, संधि की हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया उस पर्सन को जिसने क्राइम किया है उसको वापस चाइना भेजने के लिए बाध्य होगा इस ट्रीटी के अंतर्गत। उस ट्रायल पे अगर कोई सी हेयरिंग होती है, कोर्ट की हेयरिंग होती है, तो उस पर उनको वापस भेजना पड़ता है। इसको एक्स्ट्रैडिशन प्रत्यर्पण संधि कहते हैं, एक्स्ट्रैडिशन ट्रीटी कहते हैं। और इसमें मगर अब ऑस्ट्रेलिया ने यह जो चाइना ने जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया है जब से, तो यह जो ट्रीटी है यह उन्होंने अब रद्द कर दी, स्थगित कर दी है। और इसके अब उसमें क्या होगा कि ब्रिटिश क्षेत्र के जो 10,000 छात्र और अस्थायी कुशल श्रमिक हैं उनको वीज़ा भी देने की इन्होंने पेशकश की है, ताकि वो नया जीवन यहीं ऑस्ट्रेलिया में शुरू कर सकें। छठा क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज अलायंस के साथ समझौता किया है? और ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, करूर वैश्य बैंक और एक्सिस बैंक। सही आंसर है करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक ने अभी जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज अलायंस के साथ ये समझौता किया है। और इस पर अभी इन्होंने समझौते के साथ अब जो बजाज अलायंस के उत्पाद हैं वो पूरे भारत भर में करूर वैश्य की जितनी भी शाखाएँ 780 शाखाएँ हैं जो, उसमें इनके प्रोडक्ट उपलब्ध रहेंगे बजाज अलायंस के। सातवां क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं? ऑप्शन है नेपाल, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका। और सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका के जो राजदूत, अभी हमारे जो भारत के राजदूत हैं अमेरिका में, उनका नाम है तरनजीत सिंह संधू। इन्होंने बताया है कि जो अमेरिका है वो आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवाओं पर संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। और इनके अनुसार अमेरिका के जो स्थित संस्थान है उनके साथ भारतीय दवा कंपनियों की कम से कम 3 साझेदारी चल रही है। इससे पूरे देश में, मतलब आपके जो भारत और अमेरिका को तो फ़ायदा होगा ही होगा, बाकी दुनिया भर के भी जो लोग परेशान हैं और कोविड-19 के कारण, उसमें उनको राहत मिलेगी और बचाव के टीके बनने के लिए ज़रूरत भी है। और आप देख सकते हैं ये जो मैप है, आप देख सकते हैं ये मैंने हाईलाइट करके बताया हुआ है, पहले भी बता चुका हूँ। ये पार्ट जो है वो अलास्का कहलाता है और बाकी जो ये मेन लैंड USA बोल सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये पूरा मिलके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहलाता है। लगभग 50 इसमें प्रोविंस है। 8वां क्वेश्चन है, हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है? ऑप्शन है गोल्डन बर्डविंग तितली, प्लेन टाइगर तितली, कॉमन क्रो तितली और ग्रास येलो तितली। और सही आंसर है गोल्डन बर्डविंग तितली। ये देखिए इसका फ़ोटो भी लगाया है, गोल्डन बर्डविंग तितली है। इसका कलर जो थोड़ा सा गोल्डन कलर है, इससे इसका नाम भी दिया गया है। और ये हिमालय में पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है। और 88 वर्षों बाद इसे भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो ट्राइडस आइकस है, आइकस पढ़ेंगे, ट्राइडस आइकस। और इसका जो पंखों की पूरी लंबाई देखें पंखों की, तो 194 मिलीमीटर्स की होती है। 9वां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दी गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में खसरा और रुबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं? ऑप्शन है नेपाल, चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका। अभी WHO ने जो घोषणा की है उसमें मालदीव्स और एक और देश, दूसरा देश का नाम हमको बताना है। मालदीव तो है ही, मालदीव के अलावा 2 देश का नाम लिया था उन्होंने। और सही आंसर है श्रीलंका।
मालदीव्स और श्रीलंका आसपास ही है, जो हमारे इंडियन ओशियंस में है। और मालदीव्स के अलावा श्रीलंका को भी मीज़ल्स जो खसरा है और रुबेला, इन दोनों से मुक्त माना गया है। और अगर जैसे कम से कम 3 वर्षों से अधिक समय तक खसरा और रुबेला वायरस अगर स्थानीय संरचना का कोई भी मामला सामने नहीं आता है तो उन्हें उस बीमारी से मुक्त, उस देश को मुक्त माना जाता है। यह WHO का पूरा एक नियम है। और मालदीव में खसरे का जो आखिरी मामला था वो 2009 में, और रुबेला का अंतिम जो मामला था वो 2015 में सामने आया था। जबकि श्रीलंका में 2016 में आया था खसरे का और 2017 में आया था रुबेला का। आप देख सकते हैं श्रीलंका की लोकेशन, और जो हमारे दक्षिण में पड़ता है इंडिया के, और इसकी जो कैपिटल है वो कोलंबो है, और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी है जो है श्री जयवर्धने कोटे। 10वां क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन है, और ये आपका क्वेश्चन होता है जिसमें आप रोज़ के आंसर देते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। और आज का जो क्वेश्चन है वो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ ओपन स्काई समझौता, ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा व्यक्त की है? और ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, नेपाल और चीन। इसका आंसर आप फिर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फिर इसका सही आंसर हम कल के वीडियो में बताएंगे। और आज के लिए यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो रोज़ की तरह लाइक करें, इसे शेयर करें। इसी तरह आप हमारा वीडियो देखते रहें तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है नए वीडियो बनाने का। और आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।